अगर कुछ करना है या आगे बढ़ना है तो इस फील्ड में आना चाहिए। असहाय लोग हैं हाँ, उनको हाँ। मदद करना हाँ। चाहते हैं, जी सर। तो आप फिर जापान चले जाइएगा। जी सर। ちは。はじめまして。私の名前はジェナンです。के बाद ऑफ कोर्स मेरा डिसीजन है मैं जापान जाऊंगी वहाँ पे काम। और किसी दूसरे देश की भाषाएं सीखना काफ़ी मुश्किल होती है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे काफ़ी मेहनत करके इन लोगों को उस चीज़ में ढाला जाता है। चाहते हैं वो भी विदेश जाना चाहते हैं, जापान जाना चाहते हैं और जापान में जा कर के पैसे कमाना चाहते हैं, तो कमा ही रहे हैं ना। अभी हर बच्चे अभी 60,000 80,000 वेतन कमा रहे हैं, इंडिया भेज रहे हैं कमा कर। बोध गया से बच्चों को, बिहार से बच्चों को जापान भेज रहे हैं। जी। आप चाहते हैं कि आप विदेशों में काम करें, विदेशों से पैसा कमाना चाहते हैं, लाखों में डॉलर कमाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी है बोध गया में, और बोध गया में प्रेमा मेटा जापानीज लैंग्वेज स्कूल में मौजूदगी है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि TITP केयर गिवर ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाता है। मतलब कि आपको बता दूं कि अगर आप बेरोज़गार हैं और इंटर पास हैं तो ये स्कूल आपको एक सुनहरा मौका अवसर प्रदान करती है, जहां पे आप विदेशी लैंग्वेज यानी कि जापानीज लैंग्वेज सीख करके हज़ारों की लाखों की सैलरी उठा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे जो है स्कूल इन्फॉर्मेशन मीटिंग है और डेट जो है 22 जुलाई 2025 से लेकर के 21 अगस्त 2025 तक के एडमिशन के डेट है ना ये 2 बार हम लोग रखे हैं बच्चों लोग को जानकारी देने के लिए प्रोग्राम के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन का डेट रखा हुआ है प्रोग्राम के बारे में जानकारी देने के लिए। बाकी और क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है, क्या कुछ इसके लाभ हैं, कैसे बच्चे लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि एक बात जान लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आप विदेशों में काम करें, विदेशों से पैसा कमाना चाहते हैं, लाखों में डॉलर कमाना चाहते हैं, तो आपको एक बार ये जापानी लैंग्वेज करना पड़ेगा और मस्त पैसे कमाना है तो कमाइए। फिर आइए जानते हैं इनसे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अनूप कुमार है। ये जो आपका प्रेमा मेटा जापानीज लैंग्वेज स्कूल है, इसमें बच्चों को क्या सिखाती है? हम लोग जापानी लैंग्वेज का यहाँ पे ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं TITP का प्रोग्राम के अंतर्गत में। ये TITP क्या है सर? ये KITP इंडिया जापान का स्किल्ड का जो समझौता हुई थी, स्किल्ड इंडिया के अंतर्गत में हम लोग प्रोग्राम में करवाते हैं। मतलब TITP स्किल डेवलपमेंट के तहत जो है आप ये प्रोग्राम को करवा रहे हैं जी। तो इसमें बच्चे जो सीखते हैं लैंग्वेज, जो आप लोग जापानीज लैंग्वेज सिखा रहे हैं, जापानीज लैंग्वेज सीखने के बाद उनको क्या लाभ होगा? उन लोग को हम लोग 100% प्रॉमिस करता है जॉब हम लोग देते हैं। 100%? हाँ, जो ये प्रोग्राम में लिख रखे हैं हम लोग केयर गिवर एंड केयर टेकर। केयर गिवर NNM GNM जो हम लोग के इंडिया में बोला जाता है, उसका प्रोग्राम इंटर्नशिप हम बच्चों को इंडिया में जापानी लैंग्वेज, जापानी कल्चर, जापानी डिसिप्लिन सिखा के हम लोग जापान बच्चों को भेजते हैं। मतलब कि केयर टेकर, केयर गिवर का मतलब हो गया कि वहाँ जो हॉस्पिटल में, जो इंडिया में जैसे हॉस्पिटल होते हैं, यहाँ पे ANM GNM जो पेशेंट का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से जापान में ये लोग जा कर के काम कर सकते हैं वहाँ के हॉस्पिटलों में। जी, जापान में हम लोग का हॉस्पिटल है जापान में, वहाँ पे बच्चों यहाँ से जाकर वहाँ पे जो असहाय है, जो बुजुर्ग हैं और जो मतलब फिजिकल ठीक नहीं है, उसका टेक केयर करेंगे। जैसे उनका पट्टी चेंज करना है, कपड़ा चेंज करना है, नहवाना है, दवा देना है, पेस्ट करवाना है ना, बेडशीट चेंज करना है, जो एक कंपाउंडर का, एक वार्ड गर्ल, एक वार्ड बॉय का काम होता है, एक नर्स का काम है, वो जापान में उनका प्रॉपर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। अभी यहाँ से तो आप तो कितने बच्चों को भेज चुके हैं जापान? हमने 20 बच्चों को 18 बच्चों को भेजे थे, उसमें से एक बच्चा वापस आ गया। 1.5 साल से जापान में हमारी 17 बच्चे काम कर रहे हैं। 17 बच्चे अभी काम कर रहे हैं? जी। पैसे कमा रहे हैं? जी। ये तो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के बच्चों के, लोकल बच्चों को आप इंडिया से, बोध गया से बच्चों को, बिहार से बच्चों को जापान भेज रहे हैं। जी। तो इंडिया जापान के बीच में हम लोग एक ब्रिज बनाना चाहते हैं, एक अच्छा रिलेशन हम लोग बनाना चाहते हैं जापान इंडिया के बीच में, कि इंडिया के बच्चों जापान जाए, जापान में शिक्षा ग्रहण करें, जापान के बच्चों इंडिया में आए, हमारा रीति रिवाज, हमारी कल्चर सीखें। चलिए, तो देखिए, क्या नाम बताए सर? अनूप कुमार। अनूप जी ये बता रहे थे कि यहाँ के बच्चों को जो है, यहाँ के लोगों को जो है ये जापान भेज करके लगातार, ये अभी 17 बच्चे वहाँ जापान में हैं, कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं और पैसे तो कमा ही रहे हैं ना। अभी हर बच्चे अभी 60,000 80,000 वेतन कमा रहे हैं, इंडिया भेज रहे हैं कमा कर।
मतलब अपने काम अनुसार उनको तनख्वाह वहाँ मिल रहा है। हाँ, डिपेंड्स करता है कि कौन कौन कंपनी में काम कर रहा है। कोई कंपनी का थोड़ा सैलरी अच्छा है, कोई कंपनी का थोड़ा सैलरी कम है। इस तरह के हमारी वहाँ पे 17 कंपनी में हमारी बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं। 17 कंपनी, अलग अलग कंपनी। अलग अलग कंपनी में सारे बच्चे काम कर रहे हैं। अब ये जो बच्चे चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो भी विदेश जाना चाहते हैं, जापान जाना चाहते हैं और जापान में जा कर के पैसे कमाना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप बोलेंगे? उन बच्चों को लिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे आके यहाँ कंसल्ट करें, ऑफिस में आएँ। प्रेमा मेहता जापानीज स्कूल गंगा बिघा में है, यहाँ स्कूल में आके इन्फॉर्मेशन लें। और मैं चाहता हूँ जो भी लड़कियाँ हैं, लड़का लोग को तो कहीं काम कर लेता है, चांसेस रहता है। लड़कियाँ लोग जो NNM GNM कंप्लीट करके जो घर पे बैठी हुई है, स्ट्रगलिंग कर रही है, काम नहीं मिल रहा है, वो लड़कियों लोग के लिए स्पेशल ये हम लोग अपना कंपनी की तरफ से ऑफ़र कर रहा हूँ कि वो लड़कियाँ आएँ और हम लोग उन लड़कियों को जापानी सिखाएंगे, जापानी पढ़ाएंगे और जापानी कर्जा सिखा के जापान 8 महीना के अंतर्गत में जापान हम लोग भेजेंगे। मतलब 8 महीनों में आप कमाने योग्य बना देते हैं, जी वो पैसे कमाने लगते हैं। जी। चलिए और भी लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे बच्चे हैं, ये सब जो है जापान जाने की तैयारी कर रहे हैं, जापानीज लैंग्वेज सीख रहे हैं। यहाँ पे गुरुजी हैं, शिक्षक महोदय हैं। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कितने दिन से यहाँ पढ़ा रहे हैं? सर पिछले साल के इधर जुलाई महीने से सर इधर पढ़ा रहे हैं सर इन लोगों को। जी सर। तो ये बच्चे पढ़ने के बाद कहाँ जापान जा रहे हैं? जी सर, ये अगला लक्ष्य इन लोगों का जापान जाना है सर। इसी चीज़ के लिए यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं सर। तो आप यहाँ पे तो बच्चे जो हैं बिहार बोर्ड से पढ़ के बहुत सारे बच्चे आते होंगे, उन लोगों के लिए तकलीफ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि नहीं समझाने में? सर क्योंकि भाषाएं सर किसी दूसरे देश की भाषाएं सीखना काफ़ी मुश्किल होती है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे काफ़ी मेहनत करके इन लोगों को उस चीज़ में ढाला जाता है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि कुमार साहब है सर। ये रवि जी हैं और एक एक करके कुछ बच्चों से भी हम जानेंगे। सबसे पहले महिला हैं, गर्ल्स हैं, थोड़ा सा खड़ा हो जाइएगा मैडम। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम है जन्नत नाज। जन्नत नाज। नाज। देखिए जन्नत जी, आप सीखने के बाद जापान जाएंगी, तो कितने दिन से यहाँ पे क्या सीख रहे हैं अभी? मैं पिछले 1 साल के लगभग मैं यहाँ पे जापानीज़ का कोर्स कर रही हूँ और सीखने के बाद ऑफ कोर्स मेरा डिसीज़न है मैं जापान जाऊँगी, वहाँ पे काम करना। जापान जाना? जी। कौन सा अभी मतलब किस क्लास के बाद आप यहाँ पे सीखने आए, कहाँ तक के पढ़ के आए हैं? मेरा तो यहाँ पे बिगनर था सर, एकदम स्टार्टिंग। नहीं, ऐसे जनरल डिग्री, इंटर, मैट्रिक, ग्रेजुएशन? मेरा BCom ग्रेजुएट, आई एम ग्रेजुएट। बीकॉम करने के बाद आप लैंग्वेज सीख रहे हैं? यहाँ तो जी। उसके बाद फिर जापान जाना है। जी अभी क्या अभी कुछ सीखे हैं, कुछ बता सकते हैं कि हाय हेलो कैसे होता है? बताइए। बिल्कुल, मैं अपना इंट्रोडक्शन बताती हूँ। हाँ बताइए। こんにちは。はじめまして。私の名前はジャナンです。ジャスと呼んでください。21歳で独身です。ここで1年前に日本語を始めました。夢は全世界を旅行したいです。 ये हम लोग के तो ऊपर से उड़ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा है जो भी है आपका, मतलब बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका बहुत शानदार है। देखिए ये बच्ची है और बिहार से ये जापान जाएगी, और जापान में आपका क्या सपना क्या है? सपना है इंडिपेंडेंट होने का एज अ गर्ल। सबके मतलब गर्ल का यही होता है सपना कि इंडिपेंडेंट हो, तो मेरा भी यही सपना है। और एक और सपना है कि पूरा मतलब वर्ल्ड घूमना है। वर्ल्ड टूर पे? या ऑफ कोर्स। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे ये सारे बच्चे जापानीज लैंग्वेज सीख रहे हैं। आप भी, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम बैजूनाथ कुमार है। बैजूनाथ कुमार। बैजू जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बकरौर। बकरौर, यही बोधगया से? जी सर। तो ये जो है बिहार में, यहाँ पे बोधगया में आप लोग को जापानीज लैंग्वेज सिखाया जा रहा है। जी सर। अब आप लोग सीख भी रहे हैं। जी सर। इसके बाद फिर क्या करेंगे? इसके बाद सीख करके जापान जाने का मतलब, मैं बचपन से ही यहाँ पे जो फॉरेनर लोग आते रहते थे, जापानीज और बहुत सारे लोग आते हैं इंटरनेशनल पहले से ना यहाँ पे। सुजाता जो है हाँ, यहाँ पे तो भाई पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं। हमें सबसे ज़्यादा जो जापान के लोग बनना क्या चाह रहे हैं? इस लैंग्वेज के सीखने के बाद क्या करना चाह रहे हैं? किस तरह के काम करना चाह रहे हैं? सर ये केयर टेकर का काम करना चाहते हैं, क्योंकि केयर टेकर? हाँ, जो दादा दादी है उनका सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि जो असहाय लोग हैं उनको मदद करना चाहते हैं। जी सर। तो आप फिर जापान चले जाइएगा? जी सर।
जापान से फिर तो इंडिया आइएगा कि वहीं रहना? नहीं आना है, पर वहाँ पे जा कर के 3 साल के लिए वहाँ पे जो दादा दादी है उनका सेवा करना है। हाँ, और उसके बाद फिर जो कि हाँ, लौटना। कि लगता है क्या कि आप लोग को और भी लोगों को सीखना चाहिए और ऐसे कामों में आना चाहिए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, हाँ, ज़रूर। यहाँ पे मतलब कि जो मतलब जिनके पास आ, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। काम का अभाव है तो आप सीख सकते हैं काम। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप बेरोज़गार हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर इंटरेस्ट आपका नहीं है, अगर बेरोज़गार है और इंटरेस्ट है कि विदेश भी घूमने का अगर भी आपका इच्छा है, तो आप यहाँ आइए, लैंग्वेज सीखिए और साइंस से विदेश पहुँचिए। और भी महिला हैं, लड़कियाँ हैं, यहाँ पे छात्रा हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्वीटी कुमारी हुआ। स्वीटी, कहाँ घर हुआ? मेरा घर बतसपुर हुआ। बतसपुर, यहीं पास हाँ, में? पास में बोधिया में ही पड़ता है। बोध गया से। जी, क्या बनना क्या चाहते हैं लैंग्वेज सीखने के बाद? मैं केयर टेकर का काम करूँगी। यहाँ भी जापानीज लैंग्वेज का पढ़ाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं नर्सिंग केयर कर रही थी, जीएनएम। लड़कियों के लिए एक बड़ी चैलेंज का काम होता है। यहाँ तो लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, आप विदेश जाने की बात सोच रही हैं? वो सबका पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि किसका पेरेंट्स मतलब पढ़ाना चाहता है या नहीं। लेकिन आज के डेट में लड़कियों को घर में ही सीमित नहीं रहना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए, चाहे वो विदेश हो या मतलब अपना इंडिया हो, कहीं भी हो। मतलब पूरी हौसला अफजाई होना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, मतलब अपने दम पे कुछ करना चाहिए। अपने ताकि- दम पे? हाँ, किसी पे मतलब आज के डेट में होता है ना कि किसी दूसरे बोझ ना बने। बोझ ना बने। तो ऐसा काम होना चाहिए। हाँ, आप क्या सोचते हैं, विदेश जाएंगे, ढेर सारा धन कमाएंगे, क्या करेंगे उसका? वैसा मेरा सोच नहीं है कि ढेर सारा मैं मतलब पैसा कमाएंगे। मेरा यही सोच है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उसको मैं सेवा करूं, चाहे मतलब कि और अपने फैमिली को मतलब कि जो पुअर फैमिली है उसको मैं विकास करूं, मतलब अच्छा डेवलपमेंट दे सकूं, आर्थिक मजबूत हाँ, कर सकूं। और यहाँ मतलब कि जो भी लोग हैं उसको भी मैं यही मतलब बोलना चाहूँगी कि अगर कुछ करना है या आगे बढ़ना है तो इस मतलब इस फील्ड में आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम स्वीटी कुमारी हुआ। स्वीटी कुमारी। देखिए ये बच्चे हैं, ये सारे बच्चे हैं बोधगया के आसपास के क्षेत्र से हैं और यहाँ पे शिक्षक भी हैं, यहाँ क्लासरूम में हम लोग मौजूद हैं। और आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि पैसे भी कमाएं और अपना शौक़ भी पूरा कर ले, जापान भी घूम ले, विदेश भी घूम ले, तो ये आपको लैंग्वेज कीजिए। और यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ जैसा कि यहाँ के टीचर्स बता रहे हैं, ये संचालक कुछ जो स्कूल लैंग्वेज संचालक हैं वो बता रहे हैं, ये तमाम जो है। बाकी आपका क्या विचार है इस खबर के प्रति, आप हमें कमेंट कर एक बार ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।